नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पीश सर की हिंदी क्लास में। तो आज आपने जब हमारा थंबनेल देखा होगा, जो वीडियो का स्टार्टिंग था, उसके पहले जो पिक्चर थी वो देखी होगी तो आपके खून खौल उठा होगा। उसका टाइटल ही ये था कि शिवाजी का जो है औरंगजेब के दरबार में जिस प्रकार से अपमान हुआ। कक्षा 12वीं की हिंदी सर्जना उसमें भूषण जो पाठ है उसमें ये बात बताई गई है। दूसरे वाले जो कवित्व है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम उसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि जब पुरंदर की संधि हुई तो उसके बाद में शिवाजी जो है वो औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए राजी हुए। और जब वो वहाँ पहुँचे, इस बात पर अपने सम्मान के साथ में कोई समझौता ना करते हुए वो वहाँ जाने को राजी हुए। मजबूरियाँ थी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उन्हें वह संधि करनी पड़ी। और कुल मिलाकर के अपनी प्रजा के हित के लिए और अपने लोगों का जो है वो हित चाहने के लिए उन्होंने ये संधि की थी। लेकिन उसका परिणाम जो हुआ उसको आप देख करके जरा हैरान होंगे। इस प्रकार से है, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रही बेके जोग ताही कियो खड़ो ताही खरो कियो 6,000 न के नियरे। कि सबन सबन के ऊपर ही ठाड़ो रही बेके जोग ताही खरो कियो 6,000 न के नियरे। जानी गैर मिसिल गुसिले गुस्साधारी मन किन होना सलाम न वचन बोले सियरे। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो सारी पात साही के उड़ाए गए जीरे। तमकत लाल मुख सिवा को ने राखी भाई स्याह मुख नारंग सिपाह मुख पियरे स्याह मुख नारंग सिपाह मुख पियरे। तो यहाँ पर जो है औरंगजेब के दरबार में शिवाजी के साथ में जो व्यवहार हुआ, अपेक्षा के प्रतिकूल व्यवहार हुआ, उसके बारे में बात कही गई है। पुरंदर की जो संधि हुई थी वह औरंगजेब के कोई राजपूत सेनापति थे उनके और शिवाजी के बीच में हुई थी। और संधि के तहत शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में उचित सम्मान के लिए बुलाया गया था, उचित सम्मान देने की बात थी। तो उस बात को लेकर के शिवाजी जो हैं वो आगरा में मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। लेकिन उनके साथ में जो व्यवहार होता है वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि जो शिवाजी सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, वो शिवाजी सबन के ऊपर ही ठाड़ो रही बेके जोग। सबन के ऊपर यानी सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान पर, ठाड़ो रही बेके जोग खड़ा होने योग्य था। जो शिवाजी सर्वोच्च स्थान को पर बैठने योग्य, निश्चित रूप से सम्मान के साथ बैठने योग्य, रहीबे के योग्य रहने के योग्य, जो शिवाजी सम्मान के साथ सबसे ऊंचे स्थान पर रहने के योग्य हैं, ताही उसे उन शिवाजी को खरो कियो खड़ा कर दिया। कहां खड़ा कर दिया? 6,000 न के नहीं अरे 6,000 जो मनसबदार थे उनके पास खड़ा कर दिया कि आप उधर खड़े हो जाओ। जबकि शिवाजी जानते थे कि हमारी संधि हो चुकी है, तो उसके तहत चूंकि वो औरंगजेब का जन्मदिन था, तो औरंगजेब के जन्मदिन पर अपने पुत्र और 4,000 सैनिकों को साथ में लेकर के वो वहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने अपना नजराना भी भेंट किया औरंगजेब को। लेकिन औरंगजेब ने उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनकी तरफ देखा भी नहीं इनफैक्ट। और उन्हें कहाँ खड़ा कर दिया? तो जो 6,000 उनके मनसबदार थे उनके पास में खड़ा कर दिया, जो कि शिवाजी की आन बान और मर्यादा के बिल्कुल प्रतिकूल था। शिवाजी का जो स्टेटस था, जैसी उनकी शौर्य या वीरता थी, वो उनके साथ खड़े होने की नहीं थी। वो तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे स्थान पर उनको विराजमान करने योग्य थे वो। तो बादशाह से उनको ये अपेक्षा नहीं थी और उन्होंने उनका ये इस प्रकार से अपमान कर दिया एक प्रकार से। तो जब उन्होंने इस अपमान को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। और क्या हुआ आगे देखें कि जानी गैर मिसिल गुस्सीले गुस्साधारी मन किन्हों ना सलाम न वचन बोले सियरे। तो अब उन्हें बहुत बुरा लगा। जानी गैर मुसिल, जानी यानी जान करके, क्या जान करके? गैर मिसिल अर्थात अपमानजनक जान करके। क्या अपमानजनक लगा उनको? उन्हें यह अपमानजनक लगा कि एक तो जो बादशाह को नजराना भेंट किया गया था, किसकी तरफ से? शिवाजी की तरफ से, उसके लिए कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। शिवाजी की तरफ उन्होंने सम्मान से नहीं देखा और उन्हें कहाँ खड़ा कर दिया? 6,000 के साथ में खड़ा कर दिया। इस बात को देख करके उन्हें बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने इसको जाना, कैसा लगा उनको? ये अपमानजनक लगा।
गैर मिसिल मतलब अपमानजनक उनको लगा। और ऐसी स्थिति में गुस्सीले गुस्साधारी मन, वो क्रोधपूर्वक क्रोधी होकर के, मन में क्रोध को धारण करके वो खड़े रहे वहां, और उनका मुख लाल हो गया क्रोध के मारे, जैसे मानो अभी चीर करके रख देंगे उस बादशाह को। लेकिन फिर भी ऐसा अवसर नहीं था वहां। तो किन्हो ना सलाम न वचन बोले सिरे, उन्होंने अपने क्रोध को कैसे व्यक्त किया? किन्हो ना सलाम, भले उस बादशाह के दरबार में खड़े थे जहां सब उसके सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन शिवाजी ने सीना तान कर वो वहां खड़े रहे, उन्होंने उसको सलाम भी नहीं किया, आदाब भी नहीं किया, सलाम भी नहीं किया, कोई दुआ सलाम नहीं किया उनको। और न वचन बोले सियरे, और न ही बादशाह को मन को भाने वाले कोई वचन बोले, अर्थात कोई विनम्र वचन नहीं बोले। वो अपने तेवर के साथ, जैसे कुत्तों की सभा में शेर खड़ा होता है, उस प्रकार से वो अपने तेवर के साथ वहां खड़े रहे। कहां खड़े रहे? बादशाह औरंगजेब के दरबार में खड़े रहे। उन्हें अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं था। अगर उन्होंने कहा भी सही, बेशक अगर बीच में वह राजपूत नायक नहीं होते, सेना नायक, तो ये किसी प्रकार की संधि करने को भी तैयार नहीं होते। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान को अपने मन के विरुद्ध, अपने पराक्रम और शौर्य के विरुद्ध परिस्थितियों के साथ समझौता कभी कभी करना होता है, और यही इन्होंने भी किया था। तो न सलाम किया, किन्हो ना सलाम, न तो सलाम किया, न वचन बोले सियरे, और न ही शीतल वचन बोले, अर्थात क्रोध वाले वचनों से वो भरे हुए रहे। उन्होंने कोई ठाकुर सुहाते उसकी नहीं की। फिर भूषण भनत, इस बात को लेकर के भूषण कहते हैं, महावीर बलकन लाग्यो। महावीर कौन है? महावीर किसको कहा गया यहां? तो हमारे शिवाजी को, जो हिंदू नायक हैं, उनको महावीर कहा गया। अत्यंत पराक्रमी वीर। बलकन लाग्यो, अत्यधिक उत्तेजित होने लगे। बलकन लाग्यो मतलब उत्तेजित होने लगे, क्रोध में आने लगे। और उनका यह क्रोध देख करके, उनका चेहरा देख करके सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, सारी पातशाही जो सारी बादशाहत थी ना, उसके उड़ाए गए जियरे, उनके उड़ गए। क्या उड़ गए? होश उड़ गए। उनके चेहरे पर जो क्रोध था उससे यह प्रकट हो रहा था कि ये अभी पूरे मुगल वंश को नष्ट कर देंगे, ऐसा प्रकट हो रहा था। तो इस बात पर जो है वो उन सबके होश उड़ गए। और तो और जो शिवाजी का लाल मुख था, उसे देख, लाल क्यों था? क्रोध के कारण लाल था, ठीक है। तो शिवाजी का लाल मुख था, उसे देख करके उन सारे मुगलों पर क्या असर पड़ा? उसे लास्ट की पंक्तियों में कहा गया है कि तमक लाल मुख शिवा को निरखी भय, स्याह मुख नौरंग से पाह मुख पियरे। कि तमकते लाल मुख, तमक यानी क्रोध से, लाल मुख, लाल हुआ मुख किसका? शिवाजी का। निरखी देख करके क्या हुआ? स्याह मुख नौरंग, नौरंग यानी औरंगजेब के लिए कहा गया नौरंग। तो जो औरंगजेब है उसका मुख तो काला पड़ गया, और सिपाह मुख पियरे, जो सिपाही थे उनका मुख भय के मारे, डर के मारे पीला पड़ गया। तो ये प्रभाव था किसका? शिवाजी का। किस पर? औरंगजेब और उसके सैनिकों पर। तो बेशक उनकी मंशा जो थी वो उनका अपमान करने की थी, लेकिन उस अपमान का कोई प्रत्युत्तर जिस प्रकार से इन्होंने दिया, जैसे अपना क्रोध व्यक्त करके दिया, वो वास्तव में बहुत काबिल तारीफ है। यहाँ भूषण भनत के अंदर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। वैसा ही आप गैर मिसिले गुसीले गुस्सा, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। यहाँ जो अलंकार है, छंद है, इस छंद का नाम है कवित्त छंद। खास ध्यान रखने वाली बात है, कवित्त छंद के अंदर जो यहाँ आप पहली पंक्ति में पढ़ेंगे तो आपको 16 वर्ण मिलेंगे, दूसरी पंक्ति में 15 वर्ण मिलेंगे। वैसे 16-15 के क्रम में प्रत्येक चरण के अंदर 31 वर्ण होते हैं, वह कवित्त होता है, मनहरण कवित्त इसको कहते हैं। तो ये कवित्त है, वीर रस के लिए बिल्कुल अनुकूल छंद है। ये रस वीर रस है। यहाँ क्रोध को व्यक्त किया गया है शिवाजी के। और इस प्रकार से ये वीडियो आपका जो है पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।